तो स्टार्ट करें फिर। रेशियो स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, और कोई डाउट है किसी का रेशियो में? किया था कोई क्वेश्चन केशव? कोई क्वेश्चन नहीं किया? मना कर रहे हो? हाँ, तो 2 क्लास में तो सारा निपटा देना चाहिए था। दिविशा किया नहीं कोई क्वेश्चन? हर्षिता? सर किए थे क्वेश्चन। हो रहे हैं? ईशा? सर करे हैं सर। ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों के साथ में 2 रेशियो हम लोगों ने कंप्लीट किए अब तक। क्या नाम था दोनों रेशियो का? लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कि 2 थी हमारे पास, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। दो पहले तो हमने करी थी लिक्विडिटी रेशियो सबसे पहली क्लास में। 3rd लेक्चर है आज हमारा रेशियो का। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, या जिसको हम लोग लिक्विड रेशियो कहते हैं वो। दूसरा हम लोगों ने फिर किया था टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कह लीजिए या टर्नओवर रेशियो कह लीजिए, दोनों सेम है। तीसरे नंबर पर मेरे पास आएगा आज सोल्वेंसी। सर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सब टर्नओवर रेशियो का पार्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्वेंसी रेशियोज। सोल्वेंसी रेशियोज आज हम करेंगे। कौन कौन सी कवर हो रही है सोल्वेंसी रेशियोज में, एक बार देख लेते हैं जरा। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको नजर आ रही होगी। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो इसमें ना, जो इसका फॉर्मूला है वो इसके नाम में ही होता है। जैसे आपको लिखा हुआ है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट आपके पास ऊपर, नीचे आ गया इक्विटी। जब आप टोटल ऐसे डेब्ट रेशियो करोगे तो टोटल ऐसे डिवाइडेड बाय डेब्ट प्रॉफिट रेशियो आएगा। एक एक करके देखते हैं इसको जरा पहले। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बना, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट से क्या समझते हैं आप लोग? डेब्ट में होता है आपके पास लॉन्ग टर्म, जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेब्ट में होता है आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नहीं सर, वो डेब्ट होते हैं जो पैसे डूब गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डिवेंचर इसका सबसे मेन पार्ट होगा। लॉन्ग टर्म डिवेंचर इसका सबसे मेन पार्ट होगा। इक्विटी की अगर बात करूं आपसे, डेब्ट तो मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को प्लस कर लो। इक्विटी की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये आपको अलग से मेंशन होगी। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट चलती है, एक जो हमने लेके रख ली, एक उसे कहा जाएगा नॉन ट्रेडिंग, और एक हो गई हमारे पास ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगी वो तो इक्विटी का पार्ट बनेगी, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जो है वो इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगी। अगर वो इंक्लूड है तो उसे माइनस किया जाएगा। नहीं सर, आपको बताया जाएगा स्पेसिफिकली कि ये नॉन ट्रेडिंग है, आपको खुद उसको फिर माइनस करना होगा, वो आपको बताएगा। टोटल एसेट टू डेब्ट
सेकंड जो इसमें हमारे पास रेशियो है वो है टोटल एसेट टू डेप्ट। जैसा कि नाम बता रहा है कि टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप्ट। अब टोटल एसेट में मेरा क्या बताने वाला है? कुछ भी नहीं है सर। आपका जो भी करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ आपका टोटल एसेट में कवर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डेप्ट, डेप्ट वही है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिवेंचर, प्रोपराइटरी। प्रोपराइटरी में एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर बोले तो ओनर, ओनर बोले तो इक्विटी, शेयर होल्डर। तो जब भी आपके पास प्रोपराइटरी रेशियो है तो उसका मतलब है आपकी इक्विटी, या फिर मैं बोलूं शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और यहाँ पर भी जो इक्विटी है या शेयर होल्डर फंड है वो वही है जो ऊपर गिवन था आपको। नोट फॉर्मूले, फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में से सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा देखो आपके पास रेशियो आती है एग्जाम, वो जो मैंने भी आपको एक्टिविटी रेशियोज कराई थी, टर्नओवर रेशियो, सबसे ज्यादा वहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो रेशियो है वो मैं बताऊंगा, ये सॉल्वेंसी वाले में कम आता है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके पास इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर सॉल्वेंसी रेशियो में सब इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सॉल्वेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना सीखा हुआ है आप लोगों ने? अगर आपने पढ़ा होगा तो बीएसटी में एक चैप्टर हुआ करता है लीवरेजेस से रिलेटेड, पहुंचे अभी वहां तक? नहीं? अरे है कोई पढ़ भी रहा है क्लास में कि बंद करूं क्लास? नहीं सर नहीं। हाँ तो फिर हाँ ना कुछ करोगे यार कि नहीं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो आपके पास एक रूल है, फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट आता है, उसमें से फिर हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है सर। यहाँ पे मैं उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ जो आप पे करते हो, जैसे लोन ले रखा है, जैसे डिवेंचर्स हैं वो। तो ये बचेगा आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से माइनस होगा एक्स। जैसे मान लो टैक्स है 30%, सर जीएसटी नहीं, आपका इनकम टैक्स, जीएसटी अलग चीज है। तो ये 30% इस पे अप्लाई होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। एक अमाउंट निकल कर आएगा, ये माइनस हो गया, तो ये आपके पास बचा, आपके पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कई बार आपको क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ होता है, तो अगर आपको नेट प्रॉफिट, नेट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, ऐसे बोल देता हूँ सीधा सीधा, अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और आपको पहुंचना कहां पर है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां पहुंचना है, यहां पर। तो उसका एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन।
और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये यही वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकालने का। हाँ जी सर, वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले है, जिसमें ना तो आपने इंटरेस्ट अभी माइनस किया है ना टैक्स। लेकिन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं अभी सारा दिखाऊंगा सर, 5 मिनट दें मुझे बस। नहीं दे मुझे 5 मिनट, हो गए पूरे 5 मिनट। अब एक बार इसको नोट करो जरा, सॉल्वेंसी रेशियो नोट करो एक बार। सर एक बार सॉल्वेंसी वाला पार्ट वापस बता दो, तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मेरा नेट नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। सैटरडे सिर्फ अभी सिर्फ सैटरडे। उसके बाद अगर जैसे थोड़ा सा बच्चा आना शुरू होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो फिर हम लोग करते हैं, कोई ऐसा। अभी करो, मैं कराता हूँ, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, पर नोट कर लो। नेक्स्ट वीक। हंसी हो रही है पक्का ना? स्कूल में आ रहे हैं बच्चे? तो स्कूल में टीचर कैसे करा रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? स्कूल वाले कुछ नहीं कराते। पहले इन्हें Sir, what is the full form of CS here? SS. SC, SC means share capital plus RNS reserve and surplus। उनके पास ऐसा लैपटॉप है? हो जाए तो बता देना। सर NPBI के बाद क्या लिखा है? NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
अब वो पहले भी ऐसे ही कराते थे। कर दिया, बढ़े आगे। एक सेकेंड सर। स्कूल में भी पूरे दिन मास्क लगा के रखते हो? अच्छा, वरना नहीं लगा। प्रोटेक्शन से साथ लगाओ, जब कहीं जा रहे हो ना क्राउडेड में तो लगाओ, वरना बीच बीच में निकाल भी दिया करो, वरना इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। हो जाएगा आज में, नेक्स्ट क्लास में करें बाकी? सर हो जाएगा। सर डन। थैंक यू। मैंने आप लोगों को सोल्वेंसी रेशियो बताई, सोल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो, एक होती है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमको ये बताती है कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी जो करंट लायबिलिटीज है उनको कितनी एफिशिएंटली पे ऑफ कर सकते हैं। सोल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म की बात करती है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज है आप उनको कितने अच्छे तरीके से पे ऑफ करते हो। ध्यान रखना इस चीज को, करंट रेशियो वर्सेस सोल्वेंसी रेशियो। करंट रेशियो आपको बताएगी कि कितना एफिशिएंटली आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करते हो केशव। सोल्वेंसी रेशियो आपको बताएगी कि आप कितने अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करते हो। करंट रेशियो नहीं बोल रहा मैं, करंट रेशियो तो पार्ट था ना उसका। कौन सी रेशियो थी वो? सर वो तो एक्टिविटी थी। आपके पास एक तो रेशियो थी लिक्विडिटी रेशियो वर्सेस सोल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो वर्सेस सोल्वेंसी रेशियो। अब अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो विल मेजर शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। लिख लो, विल मेजर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। सोल्वेंसी समझते हो ना? हम कितने अच्छे तरीके से अपनी लायबिलिटीज को पे करते हैं उसको सोल्वेंसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आपके उसमें एग्जाम में आएगा, 1 मार्क में एमसीक्यू है तो 1 मार्क में आएगा ही आएगा ये पॉइंट। अब मैंने आप लोगों को सोल्वेंसी बताई, जैसे पहले थी हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या जिसको मैं डिवेंचर्स बोलूंगा वो। और डेब्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया, या डिवेंचर्स आ गया, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स माइनस होंगी। कोई दिमाग नहीं रहा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा, गिवन होगा। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट। टोटल एसेट आपको पता है, डेब्ट आपको पता है। प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ये मैंने आपको बताया।
क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कुछ पूछना हो वरना हम इसके क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे। टोटल एसिड डेप्थ रेशियो। मैम कैलसी पकड़ाना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेप्थ है सर। थैंक यू। भी डेप्थ है। ये दोनों तो आपके डेप्थ ही हो गए। टोटल एसिड देख लो कैसे निकालोगे। टोटल एसिड में दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे। करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी टोटल एसिड होते होंगे। जब करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट। हाँ नॉन करंट और करंट एसिड को प्लस कर लो तो आपके टोटल एसिड आ गए। क्यों करेंगे सर? नहीं करेंगे। लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसिड और करंट एसिड को प्लस कर लो टोटल एसिड आ गए। डेप्थ का 3 प्लस में 150 बिल्कुल। आ गया सर। मुबारक हो। हाँ जी सर। जिसका हो जाएगा 14 का ए और बी करेगा ये वाला करेगा। मैंने आपको ए और बी कराया हुआ सी नहीं कराया हुआ। सर तो करंट लायबिलिटीज कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी बच्चे। इग्नोर किया। पार्टी में जाते हो ना पार्टी में खैर अब तो गए नहीं काफी टाइम से। तो वहां ऐसा नहीं है कि जितने स्टॉल लगे हुए हैं जितने फूड स्टॉल हैं सब खाने ही खाने हैं। जो पसंद है वो खाना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में भी अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो इट डजंट मीन कि आपको सारी यूटिलाइज करनी है। जो पसंद है जो इंपॉर्टेंट है जो उसके लिए रेलिवेंट है सिर्फ वो यूज होगी। ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं करोगे। 14th करना है। 14th का सी पार्ट नहीं करना। ए करना है और बी करना है। डेप्थ ऑफ इक्विटी नहीं है वो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है। डेप्थ अपॉन इक्विटी। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इक्विटी है। जनरल रिजर्व आपकी इक्विटी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपकी इक्विटी है। डिवेंचर आपका डेप्ट है। क्रेडिटर इग्नोर हो जाएगा। पहली वाली की अगर मैं बात करूं डेप्ट टू इक्विटी में लैंड एंड बिल्डिंग इग्नोर हो जाएगी। फर्नीचर इग्नोर। डेटर इग्नोर। कैश इग्नोर। नेट सेल इग्नोर। टैक्स पेड इग्नोर। सर मैंने बताया हुआ इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा बस। और अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो माइनस होगा। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस तो रिजर्व का ही पार्ट हो गया ना इस तरीके से। नहीं जो 12% डिवेंचर है उसमें 12% का कोई मैटर नहीं है। एक बार कीजिए जरा। वो जो था सर बोलो बोलो। मम्मी सर बोली क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो भाई मैं दूर चला गया था ना। अच्छा अब वो भी चल रहा है ना तो मैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है भाई बताओ।
सर अपनी नोटबुक को पलटो, या इसमें नहीं लिखा होगा, या लिखा ही नहीं है कभी, पूरे साल में आपने कुछ नहीं लिखा उस पर। नेक्स्ट क्लास से पहले लिख लेना। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। यह फॉर्मूला था आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट हुआ 4, इक्विटी हुआ 10, 11, 14। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, मैं भूल गया खुद ही। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स, नेट सेल्स तो नहीं है मेरे हिसाब से, या नेट सेल्स है? ट्रेड रिसीवेबल इससे ऊपर कहाँ जाएगा सर? ये तो इन्वेंट्री है ना। तो मैंने उसमें से पढ़ा दिया होगा ना फिर। ये रहा ना, लिखवाया ही नहीं, गलत सर, डालो टीचर को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जी बिल्कुल, नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। जी, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका एक भी क्वेश्चन नहीं करा चलो। अब नेट सेल आपको गिवन है, अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर लो। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट में क्या क्या आएगा? डेटर, कैश, 4 लाख तो ये हो गया, माइनस क्रेडिटर करंट लायबिलिटी 1 लाख आ गया, 30 टाइम्स हो गया। ध्यान से देखो, बताओ कोई डाउट हो तो। नो सर, नहीं है डाउट अभी। कर दूं नीचे? यस सर। 15 ट्राई करेंगे। फिफ्टीन और 16। इक्विटी आप निकालो सर। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दो, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो। क्या आ रहा है? देखो फॉर्मूला होगा आपके पास डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट में आ गया 4 और 2 6। अब इक्विटी का एक फॉर्मूला और लगा सकते हो आप, अगर टोटल एसेट हैं और मैं उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास इक्विटी तो बचेगी, जिसको हम शेयर कैपिटल का पैसा कहते हैं। टोटल एसेट कैसे निकलेगा? 720 और 180, 9 लाख। तो ऐड कर देंगे ना करंट और नॉन करंट एसेट। हाँ सर, करंट देखो ना, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को ऐड किया तो टोटल एसेट बने ना। शेयर होल्डर फंड, फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे। माइनस सारी लायबिलिटीज, सारी 4 और 2 6 और 1 7। यार आपको नहीं समझ आया? सर सारी क्यों माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए माइनस खाली।
सर ये आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में ये आपका टोटल एसेट टोटल एसेट हमेशा बराबर होता है टोटल लायबिलिटी के, है ना। अब इस टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और उसके बाद करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, यही तो आएगा। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, और यही आपकी इक्विटी है। तो मैं दोनों लायबिलिटी माइनस करूंगा, करंट लायबिलिटी भी और नॉन करंट लायबिलिटी भी। ये सब ठीक है। ओके सर। तो वही किया मैंने, तो ये 2 लाख आ गया, 3 आ गया आपका। मैं आपको म्यूट पे, कोई डाउट है इसमें किसी को 15 में, जल्दी बोलो। नो सर, हो कर लिया, 15 हो गया। 16 करेंगे, 16 मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ। प्रोपराइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला था, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट, बिल्कुल। टोटल एसेट टोटल एसेट टोटल एसेट यानी 16 और 16 32। और इक्विटी कैसे निकालोगे, क्या 10+6 है, वो डेप्थ है भाई। सोलह नहीं, ध्यान से देखो, गलत कह रहे हो अभी भी। हो गया प्रोपराइटरी। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हो गया सर 16। तीनों हो गए। नहीं सर, प्रोपराइटरी, वाला अच्छा, हुआ। प्रोपराइटरी इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। अब टोटल एसेट मुझे पता है 16 और 16 32 लाख। इक्विटी कैसे आएगी, वही सेम चीज, टोटल एसेट 32 माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में आ गया 10 6 16 16 8 24, तो 32 माइनस 24 8 लाख। 25% कह लो या 0.25 रेशियो बन गया। डेप्ट अपॉन इक्विटी, सर 16 लाख अपॉन में 8 लाख आएगा। डेप्ट आ गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 2:1। टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल है 36 और डेप्ट आ गया 16, 2:1। क्लियर है। यस सर। किसी का कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, काफी होशियार हैं आप लोग। अब इसको देख लो एक बार, इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये वाली। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज को कराऊंगा ना, बस 2-3 क्वेश्चन बस।
नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ऊपर जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहाँ जो इंटरेस्ट है ये वही इंटरेस्ट है जो नीचे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, दोनों सेम इंटरेस्ट है ये। और इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आपने अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख, टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, 12% डिवेंचर्स, 5 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लगाना जरा दिमाग। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिमाग की बत्ती जलाइए तो सही। आईसीआर निकालना है सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। दिविशा नहीं हुआ? सर 2 मिनट। ओके ओके। हर्षिता, ईशा, सांच, यथार्थ। 1 सेकंड सर शायद पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा कि नहीं, आप फ्रैक्शन में छोड़ दो चाहे तो। 106 डिवाइडेड बाय 6। फॉर्मूला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि गिवन है 5 लाख, डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट जो कि था 50% इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका 12% 5 लाख का 60,000, यस सर, सीखिए। 60,000। तो 5 डिवाइडेड बाय 50% 10,60,000। जिन्होंने यहां तक किया वेरी गुड। 10,60,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 60,000। $17.66। कोई डाउट किसी को? नो सर। सबको क्लियर है? सांच? यस सर, क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो ये मेरे पास ये रेशियो थी, अब रह गई है मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप एक काम करेंगे। हाँ सर, वो तो होगी होगी, छुट्टी तो होनी है अभी।
देख रहा हूँ अगर मेरे मतलब का क्वेश्चन एक मिल जाए तो। ये 36 का ए है, इसका करना जरा इंटरेस्ट, ये करना जरा ये वाला ट्राई। दोनों निकालना है, इसका डेब्ट इक्विटी भी और इंटरेस्ट कवरेज भी। नहीं, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो ना पहले। अर्निंग ड्यू को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख। रहने दो, कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अभी, टाइट भी नहीं है ना इसमें। सर अजीब सा है सर, डेथ वाले का। सर हो नहीं रहा। नहीं, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है ना। छोड़ दो इसको, मैं और देख लूंगा कोई होगा तो। देख दो क्लास में। 39 निकालना। थर्टी एट केशव। इसको कर दो मैम, एसी को बंद कर दो। नाइन इस टू वन नहीं आ रहा। 52 क्यों प्लस होगा सर? 98 प्लस 16 प्लस 30, वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। आपको बिफोर चाहिए होता है तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। 144 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 16,000। यथार्थ हुआ? कर रहा हूँ सर अभी। 39 वाला ना सर? सर बिल्कुल, सबने कर भी लिया, आप पूछ रहे हो 39 वाला। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ।
हो गया जी? अर्थ हुआ नहीं? सांझ, हर्षिता? हो गया सर। मेरा हो गया। ठीक है जी, आज यहीं रोकते हैं। इसका प्लीज हो क्वेश्चन गया देख सर, हो लीजिए। गया। टीएस ग्रेवाल से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कर नहीं रहे हो शायद। टीएस के सर कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक टॉपिक रहेगा इसका हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको। थैंक यू।